हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रेजेंट इन वायर 1 एंड वायर 2 और दोनों का मटेरियल एंड थिकनेस सेम है। मतलब बच्चों यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हम सेम ले सकते हैं एंड थिकनेस सेम है। इसका मतलब बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया हम सेम ले सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों स्ट्रेस पूछा है हमसे, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। इस तरीके से मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है और डिवाइडेड बाय एरिया, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें वायर 2, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ इस पर 2 mg फोर्स लगेगा और इसमें टेंशन टी डेवलप होगी और ये स्ट्रिंग सेम ही है तो यहाँ पर भी टी टेंशन डेवलप होगी और इसमें नीचे की तरफ मास mg। अब बच्चों हम देख सकते हैं ये टी डेवलप हुई टी, तो इस तरीके से पुली में तरीके से टी एन टी। तो इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप होगी बच्चों? पुली मासलेस होती है तो उस पर जितना नीचे फोर्स लगता है उतना ही ऊपर। तो नीचे टोटल फोर्स 2t लग रहा है तो बच्चों ऊपर भी कितना फोर्स लगेगा? 2t। तरीके से 2t। तो बच्चों 2t ऊपर वाली स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप हुआ और नीचे वाली स्ट्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ? t। तो हमसे यही पूछा है कि स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड फोर्स इस स्ट्रिंग में t डेवलप हो रहा है और इसमें 2t। तो वायर 1 एंड वायर 2 में अगर स्ट्रेसेस के रेशियो लें बच्चों तो बोल सकते हैं T1 अपॉन T2। और T1 हमारा कितना आया? 2t और T2 कितना आया? t। तो t से t कट गया तो ये आ गया बच्चों 2 is the correct answer which is given in option second. I hope you got the answer. Thank you so much and all the very best.